हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र ओ से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे पी पर पहुंचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल चलाता हुआ क्यू ओ के रास्ते केंद्र पर वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। यदि पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हैं तो साइकिल सवार का कुल विस्थापन कितना होगा। तो हमें यहाँ पे कुल विस्थापन बताना है साइकिल सवार का। ठीक है, तो हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा सबसे पहले समझते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना पड़ेगा कि विस्थापन क्या होता है। तो विस्थापन होता है जो दो बिंदु जो है ना उनका सेपरेशन। तो मान लो कि हमारे पास में दो बिंदु हैं, कोई कोऑर्डिनेट अक्ष है अपने पास में, कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई। हमारे पास में दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक्स ए है, वाई ए है। यहाँ की बिंदु मान लो एक्स बी है, वाई बी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम विस्थापन की बात करें तो एक्स एक्सिस में जो विस्थापन है, एक्स अक्ष में जो विस्थापन है वो होगा एक्स बी माइनस एक्स ए, और वाई एक्स में जो विस्थापन होगा उसे लिखेंगे हम वाई बी माइनस वाई ए। ये होता है विस्थापन। मतलब विस्थापन जो होता है वो दो बिंदु के बीच का सेपरेशन होता है। बीच में कौन सा पथ हम फॉलो कर रहे हैं उसमें यह बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि कोई साइकिल सवार बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है और पी की तरफ आता है। ठीक है, इसके बाद में ये पी क्यू के अनुदिश, इस परिधि के अनुदिश चलता हुआ पी क्यू से बिंदु क्यू पर पहुंचता है। फिर क्यों से वो दोबारा ऊपर आ जाता है। अगर साइकिल सवार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं उसका जो विस्थापन है, कोई भी विस्थापन, क्योंकि वो होता है फाइनल मतलब अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक। अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे अंतिम और प्रारंभिक बिंदु सेम ही है, वो बिंदु ओ है। इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो, विस्थापन जीरो। तो इस प्रश्न का, उपरोक्त प्रश्न का जो उत्तर है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसकी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति समान है। तो उस केस में उसका विस्थापन हो जाएगा जीरो, वहां पर कोई भी सेपरेशन नहीं है। तो उपरोक्त प्रश्न का उत्तर जीरो है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। धन्यवाद।